हेलो नमस्ते। facebook.com/ias.talks में आपका स्वागत है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस है वो वीडियोस देखिए, सीखिए और अच्छा सिटीजन, अच्छा इंसान बनने का कोशिश कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बात की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने कहा था कि तीन चीजें जो है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, इन तीन चीजों का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसको एच एच से लिखते हैं या 1/3 कुछ करके, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट ही होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि किस तरह से ये मेजर होता है। वो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगा ऐसे, मतलब एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और फिर पूरा डिटेल में बताया था। आप पिछले वीडियो में जाइए, 20 मिनट का वीडियो है, देखिए पूरी जिंदगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई कंफ्यूजन नहीं आ सकता, गारंटी है। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, इको B03। ठीक है, अभी देखते हैं इंडिया का रैंकिंग। और जो पिछले सालों में ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुई है, उसमें क्या थीम वगैरह थी। तो रैंकिंग देखने के लिए चलते हैं एक्सेल सीट पे। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट 2014। ठीक है, 2014। यहाँ पे जो चार कंट्रीज, टॉप 5 कंट्री है, देखो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड और यूएस। ठीक है, फिर आती है जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये टॉप कंट्रीज हमने सुनी होगी। इनका स्कोर देखो तो देखो, मतलब एक में से स्कोर है ये, टोटल एक में से 0.94 है नॉर्वे का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया 0.93, मतलब 0.93 से 0.9 से सारे के सारे ऊपर है, टॉप 10 देखो। अच्छा, नॉर्वे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, देखो 81.5, ये आ गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वहां हर 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 इंसान, औरत 12.5 क्लास पढ़े हुए हैं, मतलब एडमिशन तो लिया है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखो 17 आ गई। ठीक है, अच्छा, ग्रोस नेशनल इनकम क्या है, ये देखो 63,000। ठीक है, गजब की ग्रोस नेशनल इनकम है। और पिछले साल कितनी थी, पिछले साल भी इनकी रैंक वही थी, और रैंक में चेंज है 0। तो टॉप कंट्री है नॉर्वे। अब चलते हैं लास्ट कंट्री, देखें लास्ट कंट्रीज कौन कौन सी है। तो देखते हैं फ्रॉम जेड टू ए, नहीं, इधर देखें लास्ट कंट्री फ्रॉम स्मॉलेस्ट, है ना। कैसे किया मैंने, ये जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट मतलब लास्ट रैंक। नाइजर करके कंट्री है, अफ्रीका में है। फिर कोंगो अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका में होगी, सेंट्रल अफ्रीका, फिर साद, फिर सियरा लियोन, फिर एरिट्रिया, बुर्किनो फासो, बुरुंडी। ये देखो, इसीलिए काला महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में इनकी रैंकिंग देखो। और काला महाद्वीप इसलिए भी कहते हैं कि ये अनएक्सप्लोर्ड था इतने सालों से। चलो इनकी देख ली, फिर देखते हैं अपन इंडिया कहाँ पे है। छोटी छोटी कंट्री पे नजर मारते चलो। यूके 14 नंबर पे है, इजराइल 19 नंबर पे है। फिर आप कौन सी कंट्री देखोगे, यूएई, देखो कितना पैसा, तेल का पैसा आता है लेकिन 40 पे। ठीक है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होंगे, और यूएई मतलब 40 पे, अच्छी बात है। क्यूबा 44, कम्युनिस्ट। चलो, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, लीबिया 55 नंबर पे है। लीबिया के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, देखो लड़ाइयां चल रही है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में 55 है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, इनकम है उनकी, है ना। चलो, रसिया 57, उसके बाद टर्की 69, श्रीलंका देखो अपना पड़ोसी 73 पे, मतलब अपने पड़ोसियों में सबसे पहली रैंक श्रीलंका की बनती है 73। फिर चलते हैं अपन, देखो चाइना 91, चाइना में कंडीशन अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनका स्कोर है वो है 0.71, अच्छा है। चलो, फिर देखो आप, ये सामुआ पोमुआ का नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन है, क्या करें, हमारे से ऊपर अभी तक हमारा नाम नहीं आया। इराक 120, मतलब इराक की कंडीशन इंडिया से अच्छी है। फिर माइक्रोनेशिया, गुटेमाला, होंडुरास, ये आ गए सब। तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान के जस्ट नीचे इंडिया 135 रैंक। आप बोलोगे सर ये दो ऊपर, ऊपर सिर्फ 133 है। देखो दो सेम रैंक जो आ जाती है ना, उनको सेम स्कोर जो होता है, देखो 0.607 है किरीबाती और तजिकिस्तान दोनों का, इसलिए दोनों को सेम रैंक दे दी। लेकिन आगे वाली रैंक जो है वो एक रैंक छोड़ के दी जाती है। वैसे एक्चुअली
133 134 होता, लेकिन दोनों को 133 133 दिया और 134 खाली छोड़ दिया, 135 इंडिया का आ गया। ठीक है, तो इंडिया 135 रैंक है, याद रख लेना, पिछले साल भी यही थी। 0.586 स्कोर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो कितना, 66.4। मैंने पिछले उसमें कैलकुलेशन किया था, इतनी ली थी, अगर गलती हो गई तो चेंज कर लेना। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 4.4, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11.7, ग्रोस नेशनल इनकम 5150, इंडिया की बात कर रहा हूं। और तो क्या, बस। ठीक है, भूटान हमसे जस्ट नीचे है, फिर कंबोडिया, घाना, नेपाल की देखो 145, और अभी अर्थक्वेक से तो और भी हालत खराब हो गई होगी यहाँ की। पाकिस्तान 146, बड़े खुश होते हैं ना पाकिस्तान जब हमारे से नीचे रैंक आता है तो, बट कोई खुशी की बात नहीं है। ये एक एरिया है जिसमें दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान, पूरी मानव जाति साथ मिलके और सब पूरी दुनिया का भला करने के लिए काम कर सकती है। ठीक है, नाइजीरिया 152, चलो ठीक है। अफगानिस्तान 169, और तो क्या देखोगे, बाकी सारी कंट्री आ गई, चलो ठीक है। ये 2014 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज हुई थी, उसकी थीम जो है वो थी सस्टेनिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मतलब जितनी प्रोग्रेस की है उसको सस्टेन करना, मतलब प्रोग्रेस की है, कुछ तो प्रोग्रेस की है हमने 1-2 साल में। अच्छा, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल होती है कमजोरियां, भाई गरीबी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है तो अदर चीजों को इम्पेक्ट करती है, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। एंड बिल्डिंग रेजिलियंस मतलब उससे प्रतिरोधकता डेवलप करना। ठीक है, कोई भी वल्नरेबिलिटी उससे प्रतिरोधकता डेवलप करना। मान लो मलेरिया के मच्छर से बहुत किसी को प्रॉब्लम है, या कुछ भी मौसम बदलता है, लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, इधर उधर छत पे घूमने का मन करता है, तो मतलब ये एक कमजोरी है। कौन सी कमजोरी है, मूड स्विंग होने की कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करोगे, मतलब कुछ रेजिलियंस डेवलप करोगे। रेजिलियंस तो भाई आपको ज्यादा पता नहीं कैसे रेजिलियंस डेवलप करोगे। ये थीम यही कहती है 2014 की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। अच्छा, 2013 में थीम क्या थी, मतलब थीम रहती है, कोई भी इंडेक्स होती है ना, उसकी थीम रहती है हर साल, द राइज ऑफ द साउथ। ठीक है, ह्यूमन प्रोग्रेस इन डाइवर्स वर्ल्ड। साउथ यहाँ क्या मतलब है, 2013 की बता रहा हूं मैं। साउथ का मतलब है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए साउथ टर्म यूज में आती है। 2011 की रैंक, 2011 की थीम थी सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। 2010 की थी द रियल वेल्थ ऑफ नेशन, पाथवेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बार देख लेना, लिख लेना, लेकिन ये याद रख लेना तो पिछले साल की। अभी कोई आपको पूछ ले कि भारत को अपना यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो साफ आप कह दोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि इंडिया को हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, मतलब हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे करने चाहिए, हेल्थ पे परफॉर्मेंस, एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छी की, लोगों की इनकम बढ़ानी चाहिए। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, रोजगार अच्छा से दोगे, है ना, रोजगार दो के यहाँ पे डेवलपमेंट कराओगे। डेवलपमेंट के मतलब यही घूम फिरा के बात यही आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, बहुत सारी चीजें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराओगे, फैक्ट्रीज लगवाओगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो हेल्थ और एजुकेशन इनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब किया जा सकता है। चलो आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, फिर इसी सीरीज में मैं बात करूंगा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, फिर मैं इसी सीरीज में बात करूंगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये साथ में रिलीज होती है इनके। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम पॉवर्टी पे जंप कर जाएंगे, फिर इंडिया में बात करेंगे पॉवर्टी किस टाइप की होती है। पॉवर्टी के लिए वेरियस कमिटी जो बनी है, तेंदुलकर कमेटी बनी हो, चाहे द्रविड़ कमेटी, मतलब द्रविड़ नहीं, तेंदुलकर कमेटी और रंगा कमेटी, ये सारी चीजें, ये सारे लोग क्या क्या भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, उस सब के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कितने लोग, हमारे कितने भाई और बहन और कितने लोग गरीब है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंटिन्यू रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब हिट बटन कीजिए, और फेसबुक पे आ जाइए अगर अपडेट लेना है, बार बार नहीं लेना है तो मत लो, facebook.com/ias.dost। ओके, बाय बाय, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड इट। इतना ही बेसिक्स है, ये फिलर है, ये याद रहना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वगैरह एज ए इंसान तो याद रखनी चाहिए। ओके, बाय बाय।